हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल कक्षा 9वीं गणित, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम इस मॉड्यूल का अध्याय 4 हमने अध्याय 3 तक, इसके पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 3 तक पूरा सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसके पिछले वीडियो के माध्यम से आप 3 अध्याय तक के जो सारे क्वेश्चन हैं, सारे 1 अंक वाले क्वेश्चन हैं, सभी का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और उनको पूरा अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि आपको मालूम है स्टूडेंट कि अध्याय 4 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हम आज आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए, तो अभ्यास प्रश्नावली में हम 1 अंक वाले जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट, हम वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। बस हम स्टूडेंट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से मैथमेटिक्स हमसे सीख सकें। और कोई भी डाउट आता है तो स्टूडेंट आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि y बराबर 3x + 5 का हल कैसा होगा, हमको ये बताना है स्टूडेंट। तो कोई भी यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि हमको दिए जाएं तो उसके अनेक हल होते हैं, ढेर सारे हल होते हैं। तो ये हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? सा नंबर पे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल इसका आंसर होगा। ठीक है, समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से कौन सा हल है, यानी x और y के ऐसे मान हमको खोज के बताना है जिसको हम यदि यहाँ रख दें तो बराबर 4 आ जाए। तो अपन थोड़ी देर के लिए इसको चेक करते हैं। यहाँ 4 रखें, y 2 में से 2 शून्यम शून्य हो गया, तो 4 - शून्य करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 0 ही आ रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। ठीक है, चलिए समीकरण y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। कैसा सरल रेखा जो y बराबर a बनेगा? तो स्टूडेंट यदि ये y बराबर a बोल रहा है तो ये x अक्ष के समांतर होगा। तो x अक्ष के समांतर पर मतलब कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको? ये बा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बा x अक्ष के समांतर। अब दिया है कि समांतर ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो समांतर ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? तो हम बोलते हैं इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण। कहाँ पर है ये? आ नंबर पे। ठीक है, यानी कुल मिला के ये जो समीकरण दिया गया है इसको क्या कहा जाता है ये हमें बताना। तो ये दो चर हैं इसमें x और y, और ये रैखिक समीकरण है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, x बराबर 0 समीकरण है। तो x बराबर 0 किस में होता है स्टूडेंट? y अक्ष पर होता है, इसलिए किसका समीकरण हो जाएगा? ये y अक्ष का। तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये बा नंबर पर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बा। तो स्टूडेंट चलिए चौथा नंबर हम बता देते हैं। चौथा नंबर का आंसर होगा आ और 5वें नंबर का आंसर होगा बा, क्योंकि हम इसको आगे करना भूल गए है ना। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। चलिए अब सही जोड़ी अपन मिला लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाइए वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। चलिए, अब y अक्ष का समीकरण बोला है स्टूडेंट। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर है, कहाँ पर दिख रहा है? सा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा, है ना। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो गया। तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु, दोनों बिंदु माइनस वाले होते हैं, जो कहाँ पर दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, है ना। तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। तो y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा क्या होगी? x बराबर a, है ना, जो कहाँ पर दिख रहा है? फा में, इसलिए इसका आंसर फा हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा, जो कहाँ पर दिख रहा है? उसी के जस्ट सामने दा नंबर पे, है ना। तो ये हो जाएगा x अक्ष का समीकरण। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, कहाँ पर दिख रहा है? बा नंबर पर दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर बा हो जाएगा स्टूडेंट। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो बचा है वही आएगा, जो कि कहाँ पर दिख रहा है? ए नंबर, आ नंबर पर, है ना। तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। चलिए, इसमें लिखा है 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं? तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर एक चर दिख रहा है x और दूसरा चर दिख रहा है y, यानी यहाँ पर चर कितने हैं? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो चर हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, x + 7 = 0 में x की घात। तो x की घात यदि कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो x की घात कितनी है स्टूडेंट? ये 1 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। 2x² + 3x + 4 = 0 में x की अधिकतम घात क्या है? तो x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ 2 दिख रही है और यहाँ 1 दिख रही है, तो अधिकतम पूछा है तो ज़्यादा घात 2 दिख रही है। तो x की जो अधिकतम घात है वो ये दिख रही है, तो वो है 2, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। x - 4 = 0 में x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ से हम -4 का हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी x का मान कितना होने वाला है? 4, है ना। इसलिए यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट? चलिए, तो चारों क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास
कि 3x प्लस 24 है ना इज इक्वल टू 24 है ना। तो x का मान, तो x का मान चाहिए तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे 3 हो जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 8 है 24, यानी x का मान यहाँ पर क्या आने वाला है स्टूडेंट, 8 आने वाला है। क्या आने वाला है, 8। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 में x का मान, तो यहाँ x का मान चाहिए तो प्लस 24 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा, इसलिए इसका x का मान जो आएगा वो क्या जाएगा, माइनस 24। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6, तो x का मान तो ये अपॉन में है, पक्षांतर करेंगे गोले में जाएगा तो 6 दिया क्या हो जाएगा 18, यानी x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर है x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/7, तो x का मान, तो अब ये 3 का पक्षांतर कर दो, गोले में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का गुणा इसमें होगा 3 दूनी 6, यानी x बराबर हो जाएगा 6 बटे नीचे 7 है तो 7 ही रह जाएगा। y बराबर 3x प्लस 5 के कितने संभव वाले हैं, तो स्टूडेंट देखो ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और अभी हमने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, यानी ढेर सारे हल हो सकते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 1, तो k का मान, तो यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 1 रखेंगे, y बराबर 3 1 कम 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी k का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें k बराबर 7 आ जाएगा। सही आंसर। 11वां नंबर, अब 11वां नंबर में क्या है स्टूडेंट, हम देख लेते हैं। 11वां नंबर में दिया है कि 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के दो चर के समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दो चर के समीकरण के रूप में यदि हम इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, को दो चर के, तो हम लिख सकते हैं 2x हो गया, अब इसमें y नहीं है, तो y नहीं तो इसको 0 इंटू क्या लिख लेंगे हम, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर a, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर। ठीक है, चलिए अब सत्य सत्य देख लेते हैं। तो y बराबर सत्य सत्य दिया है, रेखा y बराबर kx मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए आ जाएगा सत्य। x बराबर 2 x अक्ष के समांतर रेखा है, बिल्कुल गलत हो गई, x बराबर दिया है तो ये x अक्ष की नहीं तो y अक्ष के समांतर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये बात हो गई गलत, तो इसलिए आ जाएगा असत्य। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण, तो एक और एक दो चर है और दोनों की घात 1 है, मतलब बिल्कुल सही बात होगी, तो दो चर वाला ये रैखिक समीकरण ही, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब अगला है x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, जबकि x बराबर 0 दिया है तो y अक्ष का होना चाहिए, मतलब ये बात बिल्कुल गलत हो गई, तो ये हो जाएगा असत्य। -2 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का संगत हल है, तो y 0 होना चाहिए, यदि मैं यहाँ पर x -2 रखूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 0, बिल्कुल सही, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, तो इसलिए क्या आ जाएगा सत्य। ठीक है, अब अपन को आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं कि यहाँ पर दिया है समीकरण पर आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना, तो अपन यदि यहाँ पर x का मान 3 रख दें और y का मान 4 रखें और a का मान यदि हम निकालें तो ये a का मान कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ हो जाएगा 12 में से 7 गए 5 और ये हो जाएगा 4 है तो ये हो जाएगा 5 3 है तो 5/3, तो यानी a का मान जो आएगा स्टूडेंट ये आएगा 5/3। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक कैसा होता है, तो स्टूडेंट ये होता है सरल रेखा। कैसा होता है, सरल रेखा। कैसा होता है, सरल रेखा। समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका क्या जाएगा, समांतर, तो यहाँ समांतर भर लेंगे अपन। अब है चौथा कि x बराबर 0, x बराबर 0 यदि दिया है तो ये काय का समीकरण होता है स्टूडेंट, तो ये y अक्ष का होता है, तो लिख दीजिए कि y अक्ष का समीकरण है, और ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।